नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे आज की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपने पहले भी सुना होगा। असदुद्दीन ओवैसी अपनी तरफ से जो है बयानबाजी के माध्यम से किस तरीके से विपक्ष को निशाने पर लेते हैं वो हम सब अच्छे से जानते ही है। अभी जब से असद का एनकाउंटर हुआ है तब से तमाम विपक्षी दल जो है वो बीजेपी के खिलाफ बोल रही है। एक तरफ जहाँ सीएम योगी पीठ थपथपा रहे हैं एनकाउंटर करने वालों की, तो वहीं दूसरी तरफ जो है तमाम विपक्षी नेता जो है वो सीएम योगी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके की कार्रवाई है। इसी बीच में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी मांग जो है वो सीएम योगी के सामने रख दी है। क्या है असदुद्दीन ओवैसी की मांग, जरा सुनिए। बोला कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम स्टेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, मगर ये बताओ ये जुनैद और नसीर को क्या बीजेपी की हुकूमत में हरियाणा में नहीं मारा गया? क्या हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ, क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता? एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए हैं? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना, आसाम में लोगों को बेघर कर देना, मदरसे अजीजिया को जला देना, जुलूस निकलेगा तो इस्लाम और मुसलमान को गालियां देना, ये क्या है बताओ फिर आप? और फिर अगर यहां पर पूछो आप निजामाबाद में, अरे 16,000 किलो हल्दी का रेट था ना, वो 5,000 पे आ गया, क्या हुआ? उसको उठाओ आप। उन्हें बोलेगा नहीं, ओवैसी की वजह से हुआ, ये इनकी वजह से हुआ, इनकी। अरे तुम उसका टर्मरिक का बोर्ड कहां है? टर्मरिक का रेट कहां है? नहीं, कुछ नहीं मालूम। गाली देना, सिर्फ छिछोरेपन करना। तो तेलंगाना में अमन को मजबूत रखना है। ये दिल्ली की हुकूमत तेलंगाना की जनता को अपना गुलाम बनाना चाहती है। हम गुलामी नहीं कबूल करेंगे। संविधान में फेडरलिज्म है और रहेगा। आज तेलंगाना यकीनन पूरे भारत में सबसे बेहतरीन स्टेट बन रहा है। कमजोरियां हैं, बहुत कुछ करना है, मगर जो डेटा है पर कैपिटा इनकम का तेलंगाना सबसे बेहतर है। तो दिल्ली के बादशाह को बड़ी तकलीफ हो रही है कि बगैर मेरे इतना हासिल कर लिए, बगैर मेरे इतना हासिल कर लिए। और दिल्ली के बादशाह जंगल में गए थे, जंगल में गए थे, शेर को देखने गए, तो जंगल में मंगल हुआ मगर शेर नहीं दिखा। शेर ने कहा कि असदुद्दीन आएगा तो सलाम करेंगे, आपको आएगा तो मुंह नहीं दिखाएंगे। अब देखो, जंगल में गए। अच्छा, उसमें इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि ड्राइवर जिम्मेदार है कि शेर नहीं दिखा दिल्ली के बादशाह को। ड्राइवर जिम्मेदार होता है, शेर की मर्जी। उन्हें झाड़ पर चढ़ गया होगा, बोले जाओ रास्ते में। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि ड्राइवर पे तनकीद हुई। नहीं, ड्राइवर की मैंने किसको भी जिम्मेदारी आयद कर देना, किस पे भी।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने निजामाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया को कामयाब किया। हमारे अरकान बल्दिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम हो। हम हुकूमत से भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, और डिप्टी मेयर भी आप ही के दुआओं की वजह से यहाँ पर बना। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सियासी सफर को जारी और सारी रखेगी। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी मंजिलों को, हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करेंगे। 65 साल की मेहनत मजलिस की रही है, इसमें हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां शामिल है। जब तक असदुद्दीन ओवैसी मजलिस का सिपाही रहेगा, लड़ना मुझे आता है, लड़ना मुझे आता है, लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने सियासी असर और रसूख को अवाम की खिदमत के लिए, मजलूमों की खिदमत के लिए, गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए मजलिस अपना सियासी सफर जारी और सारी रखेगी। इस बीजेपी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने तो अपने मन की तमाम भड़ास जो है वो सबके सामने निकाली थी, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।